गुरुकुल का ये आचार्य 11 साल के छात्र के साथ बाथरूम में ले जाकर कुकर्म करता है। घिनौना काम किया है। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है इस आरोपी ने। ये देख सकते हैं 7वीं कक्षा का 11 साल का छात्र जो गुरुकुल में इस आचार्य से शिक्षा लेता था, उसका कथित तौर पर बाथरूम में ले जाकर ये व्यक्ति घिनौना काम करता है। और बच्चे ने हिम्मत जुटाकर खाना बनाने वाली महिला के फोन से अपनी मां को कॉल कर आप बीती सुनाई है। हरियाणा के करनाल के निसिंग थाना क्षेत्र से ये घिनौना मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बच्चा इंद्री थाना क्षेत्र का रहने वाला है और जब मां पहुंचती है तो वो पूरी तरीके से अपनी बात मां को बताता है। बताया जा रहा है 11 साल का ये बेटा जो है गुरुकुल में 7वीं कक्षा में पढ़ाई करता था और 24 नवंबर की शाम को करीब 4:15 पर बताया जा रहा है कि अपनी मां को फोन करता है और बताता है, फूट फूट कर रोता है, कहता है मां जल्दी आ जा या मां जी को भेज दे। बार बार पूछने पर बच्चे ने रुआंसे स्वर में बताया मेरे साथ गलत काम हुआ। इसके बाद मां तुरंत वहां पहुंची और बेटे ने जो बताया तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। 23 नवंबर रविवार को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच आचार्य ने उसे अपने कमरे में बुलाया, फिर बाथरूम में ले जाकर अंदर से कुंडी लगा दी। वहां बच्चे के कपड़े उतार कर उसके साथ गलत काम किया। उसे धमकी दी गई कि किसी को बताएगा तो जान से मार देगा। डर के मारे बच्चा एक दिन तक चुप रहा। अगले दिन हिम्मत जुटाकर उसने अपनी मां को फ़ोन किया। इसके बाद निसिंग थाना में ये शिकायत पहुंचती है और तुरंत पुलिस की टीमें गुरुकुल पहुंची। वहां करीब 25 बच्चे पढ़ रहे थे। पीड़ित बच्चे से अलग से बात की गई तो उसने आचार्य पर बाथरूम में ले जाकर कुकर्म करने का साफ साफ आरोप लगाया है। बच्चे के बयान के आधार पर आचार्य के खिलाफ पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं बच्चे का मेडिकल जो है वो भी करवाया जाता है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूछताछ में भी गुरुकुल की असलियत सामने आई है। बताया जा रहा है गुरुकुल की हकीकत चौंकाने वाली है। ना लाइट, ना फोन, ना मान्यता का पता, किसी भी तरीके की कोई जानकारी अब तक गुरुकुल के बारे में निकलकर सामने नहीं आई है। ये पता चला है ये गुरुकुल करीब 1 साल पहले लाडवा क्षेत्र में चलता था, वहां किसी वजह से बंद हो गया और फिर निसिंग में पहुंचा और वहां पर एक बंद पड़ी पुरानी पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग को किराए पर लेकर दोबारा खोल दिया गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि पूरे गुरुकुल में 1 हफ्ते से बिजली नहीं है। बताया जा रहा है सामने वाली राइस मिल से कनेक्शन लेकर किसी तरीके वहां बिजली का काम चल रहा है और इसके साथ ही बताया जा रहा है वो भी बंद हो गया है। बच्चे और दोनों टीचर अंधेरे में ही बैठे हुए पाए गए। गुरुकुल में बच्चों को फोन करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हफ्ते में सिर्फ 2 बार टीचर अपनी मर्जी से बच्चों को घर पर फोन करवाते थे। बताया जा रहा है गुरुकुल को उत्तर प्रदेश की एक प्रवासी महिला चलाती हैं जो पिछले 2-3 दिन से यूपी गई हुई हैं। उससे संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। महिला के लौटने के बाद ही ये पता चल सकेगा कि गुरुकुल मान्यता प्राप्त है या नहीं। फिलहाल गुरुकुल में सिर्फ 2 टीचर बताए जा रहे हैं जो रात को बच्चों को संभाल रहे थे। हालांकि जो थाना प्रभारी निसिंग है उनकी साथ जो है पूरी बातचीत करी जाएगी। उनका पूरी तरीके से कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बच्चे की सुरक्षा को लेकर भी ये बेहद गंभीर मामला है। आरोपी आचार्य को गिरफ्तार किया गया है। गुरुकुल संचालिका से भी सख्ती से पूछताछ होगी। अगर गुरुकुल बिना मान्यता के चल रहा है या कोई और अनियमितताएं पाई गई तो उसके खिलाफ भी अलग से कार्रवाई होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं निसिंग थाना प्रभारी हैं श्री भगवान जी, उनसे पूरी बातचीत। निसिंग में एक शामली रोड के ऊपर प्रेमखेड़ा गांव है, वहाँ पर एक वर्दी और गुरुकुल है। उसमें करीब 25 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें कल हमारे को एक उषा नाम की महिला थी जो इंद्री के रहने वाली थी, उनका बेटा भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करता था और उसने हमारे को आकर के बताया कि मेरे बेटे ने बताया कि गुरुकुल में एक अध्यापक के द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया है और उसके संबंध में हम वहाँ मौके पर पहुँचे और बच्चे से पूछताछ की। उसकी माता ने भी की। उसके बाद में हमारे को एक शिकायत दी गई उसकी माता के द्वारा और उसके ऊपर हमने अभियोग दर्ज किया और बच्चे की काउंसलिंग कराई गई है, बच्चे का मेडिकल्स कराया गया है। उसके बाद आरोपी को ये गिरफ्तार किया गया है। कितने बच्चे सर गुरुकुल में पढ़ते हैं? गुरुकुल में इलीगल है या लीगल?
बच्चे स्कूल उस गुरुकुल के अंदर केवल 25 बच्चे हैं। मौके के ऊपर 18-19 बच्चे थे और एक यहाँ बच्चा है जिसके साथ गलत काम किया था, बाकी बच्चे नहीं थे। जो यूपी के रहने वाले एक आचार्य हैं वो उस गुरुकुल को चलाती हैं। करीब मार्च के महीने से यहाँ गुरुकुल चल रहा है। पहले ये लाडवा में चलता था, उससे पहले यूपी में ही चलता था। जो यहाँ पर किराए पे बिल्डिंग लेकर के, कोई पहले पॉलिटेक्निकल थी, किराए बिल्डिंग लेकर चलाते थे। तो बच्चों ने हमारे को रात्रि को बताया कि यहाँ करीब एक सप्ताह से लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो बिल्कुल अंधेरा था, और ना ही पानी की कोई खास व्यवस्था थी जो टैंकरों से मंगाया जाता था। इस संबंध में किसी प्रकार की मान्यता है या नहीं है, वो पूछने पर पता चला कि इस गुरुकुल की किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। और बच्चे उनके साथ किसी प्रकार का गलत काम होने संबंधित हमें CWC चेयरमैन से बात की है, और उनके चेयरमैन साहब ने हमें आश्वस्त किया है कल आकर के हम इसमें सभी बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, और किसी प्रकार की कोई शिकायत और प्राप्त होती है तो उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। पकड़ा सर, ये कहाँ का है? ये शहजादपुर बरेली का रहने वाला है ये आरोपी, और यहीं इस गुरुकुल में भी ही अध्यापक थे, और जो एक अध्यापक होने के नाते एक कलंकित काम किया है, उसमें अभियोग दर्ज करके हमने गिरफ्तार किया। फिलहाल इस आरोपी आचार्य को थाना निसिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया है। वहीं आप समझिए कि एक आचार्य होता है जो कुछ सिखाता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन इसी आचार्य ने बच्चे को बाथरूम में ले जाकर कुंडी बंद कर उसके साथ कुकर्म किया। बच्चा रोते हुए अपनी मां को फोन करता है, पूरी आप बीती बताता है। एक हैरान कर देने वाला मामला ये सामने आया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस गुरुकुल के पास किसी तरीके की कोई मान्यता सचमुच है भी या नहीं, क्योंकि एक बंद पड़ी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि ये गुरुकुल चलता है। हालांकि बच्चों की पहचान उजागर ना हो उसके लिए किसी भी तरीके से आपको गुरुकुल जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है, ना ही बच्चे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये आरोपी आपने देखा कि किस तरीके से इसने उस बच्चे को, जो महज 7वीं कक्षा का छात्र है, 11 साल का बताया जा रहा है, उसके साथ ये घिनौना काम किया। आप समझिए कि उसके भविष्य पर कितना असर पड़ेगा इस बात का कि एक आचार्य, पढ़ाने वाला एक आचार्य जो है इस तरीके से एक भयानक कुकृत्य उस बच्चे के साथ करता है। फिलहाल अपने बच्चे को किसी भी तरीके के स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल में डालने से पहले वहां की जांच पड़ताल जरूर करें। मैं आरती सोगेमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज, धन्यवाद।